नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाईरेव इंडिया चैनल को। दोस्तों, अगर आप एक बजट कार खरीदने की सोच रहे हैं 4 से 6 लाख रुपए के अंदर, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर बेहतरीन कार्स लॉन्च होने वाली हैं। इसमें टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों की कार्स शामिल हैं, जो भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में। दोस्तों, फ्रांस की कार मेकर कंपनी रेनॉल्ट भारतीय बाजार में नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने कार का नाम रेनॉल्ट किगर रखा है और इसका फर्स्ट लुक भी पेश किया है। बता दें कि भारत के सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। मारुति, हुंडई, टाटा जैसी कंपनियों के अलावा अब किया और निसान ने भी इस सेगमेंट में एंट्री मार ली है। रेनॉल्ट काइगर में कंपनी बिल्कुल नया टर्बो पेट्रोल इंजन देने जा रही है, जो परफॉर्मेंस के साथ माइलेज में भी शानदार होगा। इसके अलावा कंपनी ने बड़ा केबिन और स्पेस देने का वादा किया है। रेनॉल्ट काइगर का लुक स्पोर्टी और मॉडर्न रहने वाला है। इसमें फुल एलईडी हेडलाइट्स, नियॉन इंडिकेटर लाइट, सी शेप वाली टेल लाइट्स, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 19 इंच का व्हील्स और रियर स्किड प्लेट्स मिलेंगी। इस कार को कंपनी के CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। रेनॉल्ट ट्राइबर भी इसी पर आधारित है। रिपोर्ट्स की माने तो रेनॉल्ट काइगर की शुरुआती कीमत 6 से 7 लाख रुपए हो सकती है। भारत में रेनॉल्ट काइगर का मुकाबला मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, टाटा निक्सॉन और महिंद्रा XUV 300, किया सोनेट और टोयोटा अर्बन क्रूज जैसी गाड़ियों के साथ रहने वाला है। भारत में काइगर एसयूवी को 2021 में शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एसयूवी कार की कीमत 5.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। XUV 300। दोस्तों, देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने नई स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा EXUV 300 को पेश किया। महिंद्रा EXUV 300 एक भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो कि एडवेंचर और थ्रिल प्रेमियों को तो पसंद आएगी ही, और साथ ही साथ वातावरण अनुकूल ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगी। इस कार की पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 में पावरफुल मोटर दी गई है, जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रदान करती है और उसी समय एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद भी मिलता है। यानी कि इस एसयूवी को चलाने पर यह कहा जा सकता है कि पावर तो बिल्कुल एसयूवी जैसी ही मिलेगी, लेकिन डीजल एसयूवी जैसा शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदते वक्त एक ग्राहक के मन में यही सवाल होता है कि ये एक बार चार्ज होकर कितना चल पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी में दी गई ज्यादा क्षमता वाली बैटरी ये सुनिश्चित करती है कि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होगी। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 नए फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ नए फीचर से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात की जाए तो काफी स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के इंटीरियर में ब्लू हाइलाइट्स दी गई हैं, जो कि इस एसयूवी के कैरेक्टर को शानदार बनाती हैं। एक कार खरीदते वक्त ग्राहक के मन में ये रहता है कि ये कार कितनी सेफ है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर करेगा तो सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेफ्टी के मामले में XUV 300 ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई है जिसे GNCAP में सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियन। महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट की पॉपुलर एसयूवी में से एक है। बोल्ड और मैस्कुलर लुक को चलते ये एसयूवी खूब पसंद की जाती है। अब कंपनी स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ला रही है। Z101 कोड नाम वाली नई स्कॉर्पियो का कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्टिंग के दौरान की लीक हुई तस्वीरों से नई जनरेशन स्कॉर्पियो के काफी डिटेल सामने आ चुके हैं। नई स्कॉर्पियो को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका साइज मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़ा है। इसके चलते नई स्कॉर्पियो के अंदर मौजूदा मॉडल से ज्यादा जगह मिलेगी। एसयूवी के इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल होगा। साथ ही इसमें कई नए फीचर्स मिलेंगे। नई स्कॉर्पियो में XUV 300 की तरह ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा मॉडल में तीसरी लाइन में साइड फेसिंग सीट है, जबकि नई स्कॉर्पियो में तीसरी लाइन में भी फ्रंट फेसिंग सीट मिलेगी। नई स्कॉर्पियो की ओवरऑल डिजाइनिंग मौजूदा मॉडल की तरह है। बोल्ड और मस्कुलर होगी, लेकिन ये ज्यादा मॉडर्न दिखेगी। नए मॉडल का फ्रंट लुक कंपनी की प्रीमियम एसयूवी ऑल्ट्रोज से प्रेरित है। नई स्कॉर्पियो में स्विटबैक हेडलैम्प और नया फ्रंट बम्पर मिलेगा। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए एसयूवी पर कई क्रोम एलिमेंट्स भी दिए जाने की उम्मीद है। नए स्कॉर्पियो में लंबे दरवाजे और कार जैसी विंड स्क्रीन होगी। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंजन में भी बड़ा बदलाव होगा। स्कॉर्पियो के मौजूदा मॉडल में 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। वहीं नई स्कॉर्पियो में BS6 कंप्लाइंट 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलेगा।
ये इंजन 160 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई स्कॉर्पियो के कॉन्सेप्ट और इसके डिजाइन को महिंद्रा के नॉर्थ अमेरिकन टेक्निकल सेंटर में तैयार किया गया है। वहीं कंपनी के चेन्नई स्थित रिसर्च सेंटर ने इसके इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के पहलुओं को ध्यान दे रखा है। इसका मतलब है कि नई स्कॉर्पियो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगी, जिसे बिना किसी बड़े बदलाव के कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस एसयूवी को फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में पेश कर सकती है। इसकी कीमत 10 से 13 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। टाटा ग्रेविटास। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2021। भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली पॉपुलर कंपनी मारुति सुजुकी इस साल लोगों को सरप्राइज देने वाली है और सबसे पॉपुलर हिचबैक कार मारुति स्विफ्ट को नए अवतार में लॉन्च करने वाली है, जो कि बेहतरीन लुक और फीचर्स में है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग के दौरान झलक दिखी थी। 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट में नई ग्रिल, डुअल टोन एक्सटीरियर और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत कई धांसू और लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद ये हिचबैक और ज्यादा खास हो जाएगी। दोस्तों, मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को पिछले साल ही इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया गया था, लेकिन भारत में इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब जाकर नई और बेहतर मारुति स्विफ्ट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट की फेसलिफ्ट वर्जन को मार्च 2021 में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में गुजरात के इस कार की टेस्टिंग के दौरान झलक दिखी, जिसके मुताबिक फॉग लाइट और बम्पर में किसी तरह का खास बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्रोम का स्ट्रक्चर कुछ अलग जरूर है। साथ ही 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट में नई अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगी। इस साल लॉन्च होने वाली 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट के हायर वेरिएंट के डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ ही ब्लैक रूफ भी देखने को मिलेगा। वहीं 360 डिग्री व्यू के साथ रिवर्स पार्किंग और सेंसर अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। वहीं इंजन की बात करें तो मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि 90 HP की पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी नई मारुति स्विफ्ट में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स के साथ मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें ये कार और ज्यादा धांसू हो जाएगी। भारत में मारुति की सुजुकी फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai ग्रैंड i10, नियोस, Hyundai सेंट्रो, टाटा टियागो, फोर्ड फ्रीस्टाइल समेत अन्य कारों से है। Hyundai AX1 सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाद जल्द इंडियन मार्केट में माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट बढ़ने वाला है। इस सेगमेंट में कई एसयूवी आने वाली हैं। इनके से एक माइक्रो एसयूवी Hyundai है। Hyundai AX1 कोड नाम वाली इस माइक्रो एसयूवी को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं। अब इस छोटी एसयूवी को पहली बार देखा गया है। ये नई एसयूवी भारत और इंडोनेशिया जैसे उभरते मार्केट में लॉन्च की जाएगी। Hyundai की माइक्रो एसयूवी कंपनी की लाइनअप में वेन्यू से नीचे रहेगी। इंडियन मार्केट में इसे मारुति एस्प्रेसो और टाटा की आने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा HBX के मुकाबले उतारा जाएगा। दोस्तों, लीक तस्वीरों से Hyundai की इस माइक्रो एसयूवी के डिजाइन के बारे में काफी जानकारी सामने आई है। तस्वीरों में साफ हुआ है कि इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स वेन्यू एसयूवी से लिए जाएंगे। इसकी लंबाई 3.7 से 3.8 मीटर की आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे ये सेंट्रो से बड़ी और वेन्यू से छोटी होगी। तस्वीर में Hyundai की ये छोटी एसयूवी बड़े ग्लास हाउस और फ्लैट बोनट के साथ दिख रही है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, क्रेटा वेन्यू की तरह 2 टियर हेडलैम्प सेटअप, टेस्टिंग मॉडल में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। Hyundai की ये माइक्रो एसयूवी K1 पर आधारित होने की उम्मीद है। इसमें ग्रैंड i10 नियोस वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। लोअर वेरिएंट में सेंट्रो वाला 1.1 लीटर इंजन भी मिल सकता है। इस माइक्रो एसयूवी में 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के विकल्प मिलेंगे। Hyundai ने अपनी इस माइक्रो एसयूवी की लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि इसे साल 2021 में फेस्टिवल सीजन में बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी टक्कर मारुति इग्निस, टाटा की आने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा एल्ट्रॉज EV। टाटा मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हुए ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्ट्रोज EV को शोकेस किया। ये कार टाटा मोटर्स ने हाल ही में लॉन्च की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉज का इलेक्ट्रिक वर्जन है। अल्ट्रॉज EV को अगले साल 2021 में बाजार में उतारने की योजना है। फुल चार्ज पर ये कार करीब 300 किलोमीटर चलेगी। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रॉज EV को पहली बार 2019 जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को भी नई जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतारा गया है। टाटा नेक्सॉन EV में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
कंपनी ने एल्ट्रॉज ईवी को अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इस कार में वही डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है जो एल्ट्रॉज के पेट्रोल मॉडल में दिया गया है। कंपनी ने एल्ट्रॉज ईवी के बारे में टेक्निकल जानकारी का खुलासा नहीं किया है, हालांकि ये नेक्सॉन ईवी की तरह हो सकती है। नेक्सॉन ईवी का मोटर 129 PS का पावर और 245 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 30.2 kWh बैटरी पैक मिलता है। साथ ही पावर ट्रेन कार में 2 ड्राइव मोड मिलते हैं, ड्राइव और स्पोर्ट्स। इस कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। एल्ट्रॉज ईवी को फास्ट चार्ज की मदद से 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि एल्ट्रॉज ईवी फुल चार्जिंग के बाद 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों, अगर कीमत की बात की जाए तो टाटा मोटर्स एल्ट्रॉज ईवी की कीमत 13 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक रख सकती है। दोस्तों, साल 2019 में किया मोटर्स और MG मोटर्स जैसी कंपनियों ने SUV के साथ इंडियन मार्केट में एंट्री की। अब फ्रांस की कार कंपनी सिट्रोएन SUV की लॉन्चिंग के साथ भारतीय बाजार में आने की तैयारी में है। सिट्रोएन की इंडियन मार्केट में पहली कार सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस होगी। C5 एयरक्रॉस SUV की लंबाई 4500 मिलीमीटर, चौड़ाई 1840 मिलीमीटर, ऊंचाई 1670 मिलीमीटर और व्हील बेस 2730 मिलीमीटर है। ये SUV हिंडॉय ट्यूसन से 25 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है, 10 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जबकि व्हील बेस 60 मिलीमीटर ज्यादा है। C5 एयरक्रॉस का ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm है। इस SUV की ओवरऑल साइज लगभग एक बड़ी SUV जैसी है। इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद C5 एयरक्रॉस SUV में मॉडर्न दिखने वाला ड्यूल टोन डैशबोर्ड और यूनिक लुक वाले AC वेंट दिए गए हैं। सिट्रोएन की इस SUV में कई शानदार फीचर मिलते हैं। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट, ऑटो हाई बीम फीचर के साथ स्मार्ट हेडलैम्प, अटेंशन असिस्टेंट, क्रॉस ट्रैफिक डिटेक्शन और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं। इसके अलावा SUV में 8.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर भी मिलते हैं। सिट्रोएन भारत बाजार में इस SUV को सिर्फ एक फुल लोडेड वेरिएंट में लाएगी। ऐसे में C5 एयरक्रॉस के इंडियन मॉडल में इनमें से ज्यादातर फीचर मिलेंगे। इसकी कीमत 15 लाख रुपए से अधिक। न्यू Hyundai Bayon SUV भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट SUV और क्रॉस ओवर कारों को काफी पसंद किया जाने लगा है। बाजार में इसकी मांग भी अच्छी तादाद में है। इसी बात पे ध्यान देते हुए Hyundai अब अपनी सबसे सस्ती SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस SUV का नाम बियॉन होगा, जिसे काफी कम कीमत पर लाया जाएगा। इसे सबसे पहले कंपनी वर्ष 2021 की पहली छमाही में यूरोपीय बाजार में उतारेगी। अपनी रेंज की सबसे सस्ती SUV होने की वजह से बियॉन को खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। साथ ही Hyundai अपनी तकनीक को भी इस कार में शामिल करेगा। Hyundai ने ये भी घोषणा की है कि नई SUV वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सभी Hyundai SUV में सबसे सस्ती होगी। ऐसे में इसे खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। बियॉन Hyundai के यूरोपीय क्रॉस ओवर लाइनअप में शामिल होगी, जिसमें कोना, टक्सन, नेक्सॉन और सांता फे मॉडल मौजूद हैं। प्रोडक्ट की बेहतरीन रेंज के साथ Hyundai यूरोपियन मार्केट का एक पॉपुलर ब्रांड है जो ग्राहकों की जरूरत और उनके बजट के हिसाब से ही कारें तैयार करती है। हालांकि अभी इस कार का डिजाइन कैसा होगा और इसकी कीमत कंपनी कितनी रख सकती है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस SUV को 5 से 8 लाख रुपए की रेंज में लॉन्च किया जाएगा। टाटा HBX। टाटा मोटर्स भारत में जल्दी एक नई माइक्रो SUV HBX को लाने वाला है। इसे कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। इसी दौरान इस नए SUV को भारत में लॉन्च किए जाने की पुष्टि की गई थी। अब कंपनी को इस नई कार टाटा HBX को टेस्टिंग करते देखा गया है। हालांकि इस दौरान इसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ढका गया था। कंपनी ने ऑटो एक्सपो के दौरान बताया था कि ये मॉडल कॉन्सेप्ट से 90% मिलती जुलती होगी तथा ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, अभी तक मिली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसके टेस्ट मॉडल में उसी तरह के छोटे छोटे टेल लैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग LED पैटर्न दिया गया है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, आगे पीछे स्किड प्लेट दिया जाएगा। टाटा HBX एक सब 4 मीटर मॉडल है जिसे कंपनी ने हॉर्नबिल का कोड नेम दिया है। इस कार को टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा अल्ट्रोज को तैयार किया गया है। ये कंपनी के इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो टाटा HBX में 1.2 लीटर टर्बो रोवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा जो कि 86 bhp पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स में उपलब्ध होगी। इस इंजन का उपयोग
टियागो, ऑल्ट्रोज आदि में किया गया है। टाटा HBX नेक्सन से 154 mm कम लंबी है, लेकिन ये ऊंचाई और चौड़ाई में नेक्सन से 28 mm और 11 mm अधिक है। कंपनी ने इस छोटी कार को बिल्कुल SUV जैसा आकार देने की कोशिश की है, जिस वजह से इसका डिजाइन भी ऐसा रखा गया है। भारत में लॉन्च होने के बाद टाटा HBX, मारुति इग्निस और महिंद्रा KUV 100 को टक्कर देगी। अनुमान है कि इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए रखी जा सकती है, ताकि इस प्राइस रेंज के अधिक से अधिक ग्राहकों को ये SUV लुभा सके। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से किस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं।